एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। AIBE सीरीज़ का 16th लेक्चर आज हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम अगले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमें पूरी आने की उम्मीद है अपने एग्ज़ाम्स में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स से बहुत हेल्प मिलती होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर्स डालती हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। जो लोग कमेंट करते हैं उनसे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या कमी महसूस हो रही है, आप लोग किस टाइप के क्वेश्चंस चाह रहे हैं। तो आप सब प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस और टू पुट comments in the comment box. So let's start today's preparation. हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सूट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए जो टाइम लिमिट दिया जाता है वो होता है 3 साल, 3 महीने, 6 महीने या कोई टाइम लिमिट नहीं होता जब तक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होता। तो हमारा सही आंसर है कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट अनलेस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. Second question is, under Section 18 of Land Acquisition Act 1894, which of the following officers is empowered to refer the matter to the court? Section 18 Land Acquisition Act के हिसाब से कौन सा इनमें से ऑफिसर है जिसको मैटर कोर्ट तक ले जाने का राइट है? तहसीलदार, डेप्यूटी कलेक्टर, सब कलेक्टर या कलेक्टर? सही आंसर है इसका कलेक्टर. Any question suggesting the answer which the person putting it expects to receive is called. कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो सजेस्ट करता है आंसर विच द पर्सन पुटिंग, जो सामने वाला पूछ रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है टू रिसीव, इज कॉल्ड कोएर्सिव क्वेश्चन, मिसलीडिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और रेटोरिक क्वेश्चन. इनको कहा जाता है रेटोरिक क्वेश्चन. According to clauses 1, 2 and 3 of section 145 of CPC, तो यहाँ पर श्योरिटी कौन होता है? मे रेंडर हिमसेल्फ पर्सनली लायबल, श्योरिटी खुद लायबल हो जाता है चीज़ों के लिए. ही में ओनली गिव ए चेंज अपॉन हिज प्रॉपर्टी, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में चेंज कर सकता है. ही में अंडरटेक ए पर्सनल लाइबिलिटी एंड चार्ज हिज प्रॉपर्टी एज फॉर द चार्ज, वो अपनी जो है पर्सनल लाइबिलिटी ले सकता है या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सारा. तो बिल्कुल श्योरिटी का इन सारों चीज़ों को लेके ही उसकी जो कमान होती है वो इन चारों चीज़ों को लेके होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 49 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1947 एक्सप्लेन्स अबाउट. ये तो सीधा सीधा बेयर एक्ट का क्वेश्चन है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1947 के हिसाब से सेक्शन 49 क्या बताता है, किसके बारे में बताता है? कैंटीन के बारे में, क्रेच के बारे में, रेस्ट रूम्स के बारे में या वेलफेयर ऑफिसर के बारे में? तो आप बेयर एक्ट में से इसका आंसर देख सकते हैं, वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बताता है. नेक्स्ट इज द वर्ड केस used in section 115 of CPC is of wide importance and जो केस वर्ड है सेक्शन 115 CPC में लिखा है, इट मीन्स एनी स्टेट ऑफ फैक्ट्स जुडिशली कंसिडर्ड. It includes civil proceeding, other suits and is not restricted to anything contained in section to entirely of the proceeding in the civil court. Both A and B या none of these. पहला वाला कहता है कि स्टेट ऑफ फैक्ट्स बताता है जो जुडिशली कंसिडर्ड है, ये तो है ही है आंसर. दूसरा सिविल प्रोसीडिंग ऑर्डर सूट्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते कोर्ट की प्रोसीडिंग में. बिल्कुल ये भी आंसर सही है. तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ A and B. नेक्स्ट इज अंडर द कंपनीज एक्ट एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द MOA मस्ट टेक एट लीस्ट. हर वो इंसान कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो MOA में जिसका नाम है उसको क्या मिलेगा? 100 शेयर, 10 शेयर, कम से कम 20 शेयर, 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर उसे ज़रूर मिलेगा. GST केम इनटू फोर्स फ्रॉम. GST कौन से साल में आया था, कौन सी डेट पे आया था? डेट तो सब जगह एक ही लिखी हुई है, मंथ और ईयर भी सारी जगह सेम है, बस मंथ का डिफरेंस है. 1 Jan 2017, 1 July 2017, 1 April 2017 and 1 August 2017. तो द करेक्ट आंसर इज 1 August 2017. नेक्स्ट इज हु कैन मूव PIL इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. PIL कौन दर्ज करा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, NGO, ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट या ऑल ऑफ द अबव. तो क्लियरली ऑल ऑफ द अबव. PIL तो है ही, हर किसी के लिए कोई भी कर सकता है. डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू. डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर किस पर अप्लाई करता है? लेजिस्लेटिव, जजेस, सिविल सर्वेंट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स. करेक्ट आंसर इज आपका है सिविल सर्वेंट्स. नेक्स्ट इज डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर क्या है ये जानने के लिए आप मेरी डॉक्ट्रीन्स वाली प्लेलिस्ट को खोल के उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक डॉक्ट्रीन को यहाँ समझाना कोई पॉइंट नहीं है. परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज़ PAN
पैन नंबर क्या बताता है? वेल्थ टैक्स बताता है आपका, जीएसटी बताता है, फिनेंस एक्ट बताता है, या इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आता है? तो ये डिफाइंड किसके अंडर किया गया है? इनकम टैक्स 1961 के अंडर किया गया है। A marriage with a woman become completion or before completion of her इद्दत इज, शादी कर लेना उस औरत के साथ जिसका इद्दत पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है, उस शादी को क्या कहा जाएगा? इर्रेगुलर मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, वॉइड मैरिज, या नन ऑफ दीज? ये शादी इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी। इद्दत पीरियड आप सबको पता होगा, मैंने डाला है वीडियो इसके ऊपर। इद्दत वो पीरियड होता है जो पहले हस्बैंड से जब एक वुमेन का तलाक हो जाता है तो उसके बाद उसको 3 महीने उसको 3 ल्यूनर मंथ्स जो है वेट करना पड़ता है अपनी जो प्रेगनेंसी है उसका ये चेक करने के लिए वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, और फर्स्ट पेरेंट का पता रहे कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सेकंड शादी नहीं हो सकती तब तक। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी क्या बताता है? बेयर एक्ट का क्वेश्चन है। स्टे ऑफ द सूट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, समनिंग विटनेस, सेंटेंसिंग द जजमेंट। तो हमारा आंसर है स्टे ऑफ द सूट। हु इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? किसको प्रिवेंट किया जाता है टेस्टिफाई करने के लिए सेक्शन 118 में इंडियन एविडेंस एक्ट के? ए ल्यूनेटिक हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम, extreme old age person who cannot give rational answers, a tender age person who cannot give rational answers, या all of the above? तो किसको रोका जाता है फ्रॉम टेस्टिफाइड अंडर सेक्शन 118? ऑल ऑफ द अबव, हर किसी को। जो एक्सट्रीम ओल्ड है उसको भी, जो जिसकी टेंडर एज है उसको भी, ल्यूनेटिक है उसको भी, सबको ही रोका जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने? रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, रिलेटिंग टू द इलीगल डिटेंशन, रिलेटिंग टू द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की थी। अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज, अगर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का पीरियड हो और उसके खिलाफ सूट हो तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है वो क्या होता है? 3 साल जजमेंट के सेंटेंस से, 3 साल रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट से, 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या 1 ईयर विद द इम्प्रिजनमेंट एंड्स, इम्प्रिजनमेंट के एंड होने के 1 साल के बाद। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन। जेरेमी बेंथम, सर जॉन सेलमंड, प्रोफेसर एरिस्टोटल, या ए.वाई. डाइसी? ए.वाई. डाइसी जो थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था। व्हाट इज़ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग एन एफआईआर? एक एफआईआर डालने के लिए क्या टाइम पीरियड है? विदिन 24 आवर्स डल जानी चाहिए, विदिन 48 आवर्स डल जानी चाहिए, विदिन 14 डेज डल जानी चाहिए, या इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है? बिल्कुल इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। Next is the coastal regulation zone notification was issued by central government in which year? coastal regulation zone notification जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से साल में दिया था? 1986, 1991, 1988, 1997, 1986। देखिए कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि वो आपको याद कैसे रहेंगे, क्योंकि ईयर है, ये ईयर वाले क्वेश्चन ना तो आपको बेयर एक्ट्स में मिलने वाले हैं, ना ही इतने कोई याद रहेंगे। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप लास्ट में तुक्का मार सकते हैं। बाकी तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप पहले बेयर एक्ट्स और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डॉक्ट्रिन्स पे बेस्ड हैं, मीनिंग्स पे बेस्ड हैं, अगर ये वाले क्वेश्चन आप 50 भी कर लेते हैं तो 45 आपके आराम से हो जाएंगे। अगर आप श्योर हैं कि 50-55 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं तो आपके AIB क्लियर होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको सर मारने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर।